हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवेयर माइंड। माय नेम इज़ अंजलि और सबसे पहले आप सभी को थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए सो दैट जो भी मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रेपरेशन अच्छे तरीके से चलती रहे। सो गाइस, आज हम सीडीपी पढ़ने वाले हैं और सीडीपी का अच्छा सा टॉपिक है ये सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चैप्टर 4 है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें सोशलाइजेशन को समझना है कि समाजीकरण क्या होता है। तो जो वर्ड सोशलाइजेशन है जिसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोशल, मतलब सोशल होने का प्रोसेस, सोशल होने की प्रक्रिया को हम सोशलाइजेशन जो है उस वर्ड का मतलब है सोशल होने की प्रक्रिया। द वर्ड सोशलाइजेशन कैन मीन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोशल, द एक्ट ऑफ अडेप्टिंग बिहेवियर टू द नॉर्म्स ऑफ अ कल्चर और सोसाइटी इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। मतलब कि जो हमारी सोसाइटी के जो कुछ कल्चर है, जो कुछ नॉर्म्स हैं, ठीक है, उनको अडेप्ट करने का जो प्रोसेस है, जो बिहेवियर जो हम अपनी सोसाइटी से जो है गेन करते हैं, जो हम कल्चर जो अपनी सोसाइटी से लेते हैं, उसी को हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस, जो सोशलाइजेशन है एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसके तहत जो बच्चे हैं, जो अडल्ट है, वो एक दूसरे से सीखते हैं या दूसरों से सीखते हैं। वी बिगिन लर्निंग फ्रॉम अदर्स, हम दूसरों से सीखते हैं कुछ ना कुछ, चाहे वो डिफरेंट कल्चर का हो, डिफरेंट रिलीजन का हो। अगर हम औरों से चीज़ें सीखते हैं बेहतर तरीके से ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ लाइफ, एंड मोस्ट पीपल कंटिन्यू देयर सोशल लर्निंग ऑल थ्रू लाइफ। और ज़्यादातर लोग जो है अपनी सोशल लर्निंग को जीवन भर सीखते रहते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कोई एक व्यक्ति है, वो जगह जगह काम करता है या फिर उसका इंटरेस्ट है तरह तरह के लोगों से मिलने का, तो वो उनकी जो कल्चर है, उनकी सोसाइटी, मतलब वहाँ पे क्या होता है उनके कल्चर में, वो चीज़ें सीखता है। तो वो अपने आप को सोशलाइज्ड बना रहा है और इसीलिए वो मतलब थ्रू आउट उसकी लाइफ वो ये चीज़ें सीखता रहता है। इसके बाद समटाइम्स लर्निंग इज फन, कभी कभी लर्निंग जो है बहुत मज़ेदार हो जाती है। एज व्हेन वी लर्न अ न्यू स्पोर्ट्स, जैसे कि हम कभी कभी कुछ नया गेम सीख सीख रहे होते हैं, या फिर हम आर्ट सीख रहे होते हैं या म्यूजिकल टेक्निक सीख रहे होते हैं अपने दोस्तों से, तो वो काफ़ी हमारे लिए एक मज़ेदार चीज़ हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये काफ़ी पेनफुल हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे कि व्हेन वी लर्न नॉट टू ड्राइव टू फास्ट, जैसे कि हम सबको यही सिखाया जाता है कि तेज नहीं चलाना चाहिए गाड़ी को, ठीक है, फास्ट ड्राइव नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कभी कभी, लेकिन मैं तो नहीं करती हूँ, आप में से कुछ लोग ऐसा करते होंगे कभी कभी कि तेज चला लेते होंगे और ऐसा होता है कि ऑब्वियसली फिर आपको फाइन देना पड़ेगा, तो वो कुछ लोगों के लिए पेनफुल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। मतलब इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं सोशलाइजेशन के, आखिरकार इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जो सोशलाइजेशन के इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना सोशलाइजेशन के ह्यूमन का जो विकास है प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। प्रॉब्लमेटिक मतलब, अब जैसे कोई व्यक्ति है, ह्यूमन है, ठीक है, अगर उसको सोसाइटी से कुछ नहीं मिल रहा, सोसाइटी के जो है वो नॉर्म्स और कल्चर को फॉलो ही नहीं कर रहा, तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी ये चीज़, ठीक है। उसका सही से विकास नहीं हो पाएगा, चीज़ों का उसका सही से विकास नहीं हो, चीज़ों को समझ अपने तरीके से, वो कोई अपने तरीके से कोई इंसान कुछ, अगर कोई व्यक्ति सोसाइटी में रह रहा है तो वो अपने तरीके से चीज़ों को नहीं कर सकता ज़्यादातर, कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स और कल्चर्स हैं, ठीक है। इसके बाद डिसिप्लिन इनकलकेट्स, ठीक है, डिसिप्लिन जो है इनकलकेट हो जाता है, जो बेसिक डिसिप्लिन है, मतलब किसी चीज़ को जो सीखना। फॉर एन एग्जांपल ट्रैफिक लाइट्स है, तो ट्रैफिक लाइट्स का जो हमारा है कि वहाँ पे सबको रुकना है। अब अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो किसी को चोट चोट पहुंचा सकता है या फिर उसके खुद की चोट लग सकती है। तो विदाउट सोशल इंटरेक्शन एट प्रॉपर टाइम ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिरेल्ड। मतलब अगर सही टाइम पे उसे सही तरीके का सोशल इंटरेक्शन नहीं मिला तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब एक प्रॉपर उसको उसका विकास नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, मतलब सोशलाइजेशन जो है ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने में मदद करता है, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने में मदद करता है सोशलाइजेशन। इसके बाद सोशलाइजेशन टेक प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। तो सोशलाइजेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो फॉर्मली या फिर इनफॉर्मली। फॉर्मली की अगर हम बात करें तो जैसे हमारा स्कूल्स हो गया या जो अदर इंस्टीट्यूशंस हो गए, हमें वहाँ से चीज़ों को हम वहाँ से चीज़ों को सीखते हैं।
वहाँ हम नए-नए लोगों से मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं और वहाँ उनकी सोसाइटी या फिर उनके जो कल्चर है उनके बारे में और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखते हैं। इसके बाद इनफॉर्मली की अगर हम बात करें, तो इनफॉर्मली में हमारा जो है सबसे पहले जो आ जाती है हमारी फैमिली आ जाती है जहाँ पे हम जो है जहाँ पे हमारा बेसिक जो डेवलपमेंट होता है सारी चीज़ों का, चाहे वो हमारी भाषा लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो या फिर हमारा खाना-पीना, उठना-बैठना, रहना, ये सारी ही चीज़ें हमारी जो इनफॉर्मली चीज़ों में आ जाती हैं। इसके बाद सोशलाइज़ेशन इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। सोशलाइज़ेशन एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, मतलब हम जीवन भर इसको सीखते हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, ठीक है? इसके बाद अरिस्टोटल ने कहा है कि जो मैन है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल और बीइंग बाय नेचर। जो मैन है वो सोशल एनिमल है और मतलब सोशल एनिमल है वो नेचर से, क्योंकि आपने भी देखा होगा क्योंकि आप भी अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, आपके नेबरहुड में भी आप लोगों से बात करते हैं, आप जहाँ जाते हैं इंटरेस्टिंगली आप उनके बारे में जानने की कोशिश करते हो, तो मैन इज़ अ सोशल एनिमल बाय नेचर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट लाइन। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो दो तरीके से हम सोशलाइजेशन को समझ सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी जो सोशलाइजेशन है हमारा कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एस्पेक्ट है हमारे जो पूरा जो है हमारा जो ये सोशलाइजेशन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्राइमरी सोशलाइजेशन है। क्यों है इतना इम्पोर्टेंट? क्योंकि इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इन्फेंसी, मतलब बचपन से इन्फेंट जब हम होते हैं तब से ही हमारा यहाँ से समाजीकरण शुरू हो जाता है। एंड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अगर हम फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो फैमिली जो हमारा फर्स्ट एजेंट होता है सोशलाइजेशन का। इसके बाद कंसिडर टू बी प्राइमरी बिकॉज ऑफ द पीरियड इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। प्राइमरी इसको इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है बचपन और हम जब इन्फेंट होते हैं तो मोस्टली जो है हम अपने परिवार के साथ ही रहते हैं। इसके बाद सेकेंडरी सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें, सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है अकरिंग आफ्टर इन्फेंसी, मतलब इन्फेंसी के बाद जो हमारा जो सोशलाइजेशन होता है जब हम बड़े हो जाते हैं थोड़ा और अपने साथ के लोगों से खेलना शुरू उनके साथ हम खेलना शुरू कर देते हैं या फिर स्कूल जाना शुरू हम कर देते हैं, उसके बाद हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं, कॉलेज में जाना शुरू कर देते हैं, तो अकरिंग आफ्टर इन्फेंसी एंड बिल्डिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक है, सोशलाइजेशन टेक प्लेस थ्रू आउट वंस लाइफ, ये हम जानते ही हैं। जो बेसिक जो आधार है, फाउंडेशन जो है वो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन ही है। जो फाउंडेशन है सेकेंडरी सोशलाइजेशन की, वो है हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुछ एजेंट्स की बात अगर हम कर लेते हैं सोशलाइजेशन में, जो इम्पोर्टेंट एजेंट है वो हमारा सबसे पहले है फैमिली, जो कि हमारी प्राइमरी में आ जाती है। बाकी जो है हमारे एजुकेशन, रिलीजन, पीयर ग्रुप्स, इकोनॉमिक स्टेटस, लीगल सिस्टम, लैंग्वेज, मीडिया, ये सब हमारा जो है सेकेंडरी एजुकेशन में आ जाता है। देखिए प्राइमरी एजुकेशन तो है ही, फैमिली तो प्राइमरी एजुकेशन में आता ही है, क्योंकि हमारा जो मतलब हमारा जो शुरुआत होती है विकास की वो हमारी जो है फैमिली से होती है। फैमिली को हम प्राइमरी सोसाइटी में डालते हैं, ठीक है, जहाँ से आपकी शुरुआत होती है। जैसे हमारी लैंग्वेज का हम सीखते हैं, हमारा खाना पीना, हमारा बोलना रहना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो एथिक्स हैं, जो हमें हमारी फैमिली से मिलते हैं, जो हमें जो है हमारे मॉम डैड या फिर हमारे जो मतलब दादा दादी है, नाना नानी है, उनसे हम सीखते हैं। इसके बाद एजुकेशन की अगर हम बात करें तो स्कूल्स हमारा जो है एक एजेंट में आ जाता है, ठीक है, जहाँ हम टीचर्स से हम गाइडेंस लेते हैं, टीचर्स से हम टीचर्स जो है एक रोल रोल मॉडल का काम करते हैं वहाँ पर। इसके बाद रिलीजन जो है, रिलीजन बेसिकली हमारा फैमिली से ही आ जाता है, मतलब फैमिली में ही आ जाता है। लेकिन एक टाइम के बाद फिर ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इस चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं। इसके बाद पीयर ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो पीयर ग्रुप्स हमारे साथ के जो खेलने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, हम उनके साथ खेलते हैं, उनको प्रॉपर गेम्स फॉर एग्जांपल हम कोई गेम खेल रहे होते हैं तो हम कभी-कभी उन्हें बताते हैं कि ओके ये रूल्स हैं इस गेम के अंदर, ये आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप वैसे नहीं कर सकते। तो या दीज़ आर द थिंग्स जो कि पीयर ग्रुप्स में आ जाती हैं। इसके बाद इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है सोशलाइजेशन के लिए। लीगल सिस्टम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लैंग्वेज जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके लैंग्वेज हम जब कहीं और जाते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर के लोगों से मिलते हैं, जैसे हम किसी और स्टेट में जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट है, तो हम वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा सोशलाइजेशन का मतलब एक विकास हो रहा होता है। इसके बाद मीडिया का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है
सोशलाइजेशन में, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी टीवी, आजकल तो इंटरनेट की इतनी सुविधा हो गई है, हम लोग यूट्यूब पे इतनी सारी जो है मीडिया, जो न्यूज़ वगैरह हम देखते हैं। बच्चों को भी आजकल, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन थमा दिया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है एक सोशलाइजेशन में। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक यू गाइज।